बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्ल्स लॉ फिज़िक्स का एक लेक्चर जो है वो चार्ल्स लॉ मैं आपको आज बता रहा हूँ। फिज़िक्स The volume occupied by a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature if the pressure remains constant। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे वो कांस्टेंट आ जाता है, बस और टेम्परेचर है सेट टी, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब कांस्टेंट को इधर रखे तो वी ओवर टी आ जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो -273.15 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एट दिस टेम्परेचर gas does not remain in gaseous state but changes into liquid or solid। -273.15 मीन के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर गैस जो है वो गैस नहीं गैसियस स्टेट में नहीं रहती, बल्कि या तो लिक्विड में चेंज होती है या सॉलिड में चेंज हो जाती है। अब इस तरह से अगर आपका एक V1 है और उसका T1 प्रेशर पे जो है ना V ओवर T आ जाएगा, और इस तरह से अगर V2 है कोई दूसरी बॉडी उसका V2 ओवर T2, ये दोनों कांस्टेंट बराबर हो जाए। बात की V1 ओवर T1 जो है कांस्टेंट हुआ और V2 ओवर T2 जो है वो भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू जो कंपेयर करेंगे तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। और इस तरह से एक दूसरा फार्मूला है कि जब आपको टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना होता है सेंटीग्रेड को, तो ये टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273। टी के मीन केल्विन और सी मीन सेंटीग्रेड प्लस 273। और जब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो टी एफ इज इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। और इस तरह से जब टी सी इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो 5/9 इंटू टी एफ माइनस 32 ये फार्मूला लगाते हैं। अब इस चार्ल्स लॉ को प्रूव करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक बैलून है, नॉर्मल टेम्परेचर पे उसके अंदर जो है हवा भरी हुई है। अब इसको जो है ना मैं एक